आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कभी कभी जिंदगी ऐसी ठोकर देती है कि इंसान टूट तो जाता है, पर अगर हौसला बुलंद हो तो कई वर्षों बाद भी लौट कर आ सकता है। ये कहानी है सलमा नाम की एक महिला की, जिसे जिंदगी ने छोड़ा, समाज ने भुला दिया, लेकिन सलमा खुद को कभी नहीं भूली। यह वाकया वर्ष 2009 का है, जब मानसिक रूप से अस्वस्थ उन्नाव के गंगा घाट से सलमा अचानक गायब हो जाती है। परिवार दरबदर तलाश करता है, थाने, अस्पताल, शहर और दरगाहों तक पता लगाया जाता है, लेकिन जब सलमा नहीं मिली तो लाचार होकर उसे मृत मान लिया गया। इस दौरान सलमा के तीनों बच्चे असमय काल के गाल में समा गए। पति ने दूसरी शादी कर ली। सलमा की जिंदगी जैसे किसी गुमनाम पन्ने पर बंद हो गई, लेकिन किस्मत ने अभी कहानी खत्म नहीं की थी। वर्ष 2025 में लखनऊ के राजकीय महिला शरणालय में एक महिला की यादें लौटने लगी। उसने अपना नाम सलमा बताया। गांव, रिश्तेदार और बीते कल की कुछ तस्वीरें जब जुबा पर आईं तो पूरा प्रशासन चौंक गया। गंगा घाट पुलिस ने सलमा के घर पहुंचकर जांच की और पुष्टि होते ही परिजनों को लखनऊ भेजा गया। इसी के साथ वो पल आया जब सलमा 16 वर्षों बाद अपने परिवार से मिली। इस दौरान सलमा टूटी जरूर, पर बिखरी नहीं। वो आज एक जिंदा मिसाल है कि चमत्कार सिर्फ किताबों में नहीं होते, कभी कभी वो जिंदगी की सबसे असंभव कहानी बन जाते हैं। आइए पहले सुन लेते हैं सलमा के परिजनों का क्या है कहना। हमारी छोटी बहन सलमा है, 17 सालों से गायब हो गई थी। उसके बहुत हम लोगों ने छानबीन करी, बहुत ज़्यादा 17 सालों से छानबीन करी। बस छानबीन करते करते फिर हम लोग जो है उसी फिर क्रिया उम्मीद छोड़ दी थी हम लोगों ने कि अब ये नहीं मिलना है, तो फिर हम लोगों ने इनकी क्रियाक्रम सब करवा दिया था। और फिर जब 17 साल के बाद मिली है प्रशासन द्वारा, तो हम लोगों को बहुत एक खुशी है, बहुत खुशी है हम लोगों को कि हमारे बिछड़ा हुआ सदस्य हमारे घर में आ गया, हमारे परिवार से मिल गया हमारा बिछड़ा हुआ सदस्य। सलमा 17 सालों से कलकत्ता हॉस्पिटल में रही है। वहीं से इनका हॉस्पिटल से इलाज चलता रहा, दिमाग का पागलपन का इलाज चलता रहा। तो वहीं से जो है बहुत सुविधा मिली। जब फिर लखनऊ हॉस्पिटल में भेजा गया, वहाँ इनका इलाज चलता रहा। फिर लखनऊ से उन्नाव में आए हैं, उन्नाव से प्रशासन यहाँ गंगा घाट आए। हम लोगों से छानबीन करी गई तो उन्होंने पूरी बता दी। तो वो फिर मेरे घर के सदस्य लोगों को लेके बहनों को, मेरी एक और बहन है, उनको सबको लेके 4-5 जन गए। फिर वहाँ साइन करवा के फिर लेके आए। सलमा की शादी हो चुकी, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। तीनों बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। कल परसों हमें जानकारी मिली है, कल हमारी बहन आ गई है। 8 साढ़े 8 के बीच में आ गई बहन हमारी। रात में? जी, रात में आई है, 8 साढ़े 8 के बीच में। इनके पति कहाँ पर हैं? इनके पति इधर कहीं महल्ले में इधर की तरफ रहते हैं, कब्रिस्तान की तरफ। उनको जानकारी हुई? उनको पता नहीं, ये नहीं पता जानकारी हुई कि नहीं। अभी दी भी नहीं गई जानकारी? अभी नहीं। रही कहाँ नहीं रही, ढूंढा बहुत मिली नहीं। फिर अभी अचानक इनका पता चला थाने से, तब हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर इनको लेके आए। कहाँ से लेके आए? हम लोग लाए लखनऊ से। लखनऊ महिला वो है, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल, वहाँ से लेके आए। 17 साल बाद आप लोगों से मिल रही है आपकी बहन। हाँ, खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। सलमा की वापसी केवल एक महिला के घर लौटने की चमत्कारी कहानी नहीं, बल्कि यह जिंदा जज्बे और उम्मीद की मिसाल है। 16 वर्षों की चुप्पी, तन्हाई और अंधेरे के बाद जब वो अपने घर लौटी तो आंखें नम थी, लेकिन हौसले बुलंद। सलमा ने दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सांसें चल रही हैं तो उम्मीद भी जिंदा रहती है। सलमा की वापसी एक संदेश है कि जिंदगी की सबसे लंबी रात के बाद भी सवेरा जरूर आता है।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।